यार नमन, हाँ चम इसमें ना GTA 5 नहीं चल रहा। देखना क्या बात है। GTA 5 नहीं चल रहा। इसकी रैम कितनी है? 2 GB। 2 GB? यार मुझे लग रहा है ना इसके गेम के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। 2 GB में कैसे चलेगा यार? इसकी मिनिमम कंपैटिबिलिटी 4 GB होनी चाहिए। इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, इसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। मिनिमम 4 GB रैम चाहिए। यार ये कितना चिक चिक बाजी करता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। मुझे लग रहा है इसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहा है चमन? इसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, इसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर डेनियल ग्रेगरी का कहना है, योर ब्रेन इज द हार्डवेयर ऑफ योर सोल। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यहाँ पर स्वस्थ शरीर में हमारा स्वस्थ दिमाग भी आ रहा है। और हाँ, कई बार नहीं, ज़्यादातर हमारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम होती है, ना कि हमारे सॉफ्टवेयर में। इस हार्डवेयर को कैसे समझेंगे? हार्डवेयर मतलब हमारा ब्रेन। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी आंखों के सामने एक रंग बिरंगा चश्मा लगा दिया हो। अगर मैंने लाल रंग का चश्मा पहना है तो मुझे सारी चीज़ें लाल ही दिखेंगी। और मैं किसको कोस रहा हूँ? अपनी साइकोलॉजी को कोस रहा हूँ, मैं अपने बिहेवियर को कोस रहा हूँ। मैं किसको कोस रहा हूँ? मैं इस लाल रंग की दुनिया को कोस रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये नहीं पता ये लाल रंग क्यों दिख रहा है, मेरे चश्मे की वजह से। अगर हमारा ब्रेन हेल्दी नहीं है, अगर मेरे को अपने ब्रेन पार्ट्स की समझ ही नहीं है, तो मेरा बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो ब्रेन पार्ट्स हैं ना, उनके फंक्शंस आपके बिहेवियर में दिखते हैं। आपका ब्रेन ही डिसाइड करता है कि आप कितने खुश हो सकते हो या कितने खुश हो। आपका ब्रेन ही डिसाइड करता है कि आपको कितना पेन एक्सपीरियंस हो रहा है। यार एक बात बताओ, सेम सिचुएशन मेरे लिए है और एक सेम सिचुएशन बगल वाले के लिए है, पर ऐसा क्यों होता है कि मेरे को ज्यादा दुख महसूस हो रहा है और बगल वाले को कम? ऐसा क्यों? क्योंकि हार्डवेयर में डिफरेंस है, हार्डवेयर में गड़बड़ है। अब एक बात आ सकती है कि यार मैं क्यों समझूं अपने ब्रेन को, मैं अपने हार्डवेयर को क्यों समझूं? उसके लिए डॉक्टर्स हैं तो सही। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर्स पर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पते की बात यह है कि मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूं। पहले मैं ये समझ तो लूं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं साइकोलॉजी को दोष ना दे करके अपने ब्रेन को समझ लूं। क्या पता ब्रेन में कमी हो। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आपको पता है विटामिन B12 और D की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है? कई लोग तो इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में या उनके अंदर विटामिन B12 और विटामिन D की कमी है। मेरे को तो पता ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ब्लड टेस्ट कराया, तब पता चला मेरे अंदर विटामिन B12 और विटामिन D की कमी निकली। तब मेरे को पता चला, अच्छा मैं इसलिए डिप्रेशन में चला जाता हूं, अच्छा मैं इसलिए ओवर थिंकिंग में चला जाता हूं, एंग्जाइटी होती है, कभी कभी एंग्जाइटी अटैक होते हैं। और मैं सोचता था मेरी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम। तो ज्यादातर केसेस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो प्योरली साइकोलॉजिकल नहीं होती। उसमें तुम्हारा जो हार्डवेयर है, तुम्हारा जो ये डब्बा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसी को हम समझेंगे। और ये सारा काम डॉक्टर का नहीं होता। अगर मेरे पास एक साइकिल है तो मुझे साइकिल ठीक करनी भी आनी चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि साइकिल के फंक्शंस क्या क्या हैं। चलो ठीक करना तो एक दूसरा स्टेप है, बट इससे पहले ये तो समझ में आ जाए कि जो साइकिल है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। मेरा ब्रेन है, मुझे पूरी लाइफ इसके साथ रहना है, इस शरीर के साथ रहना है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। हालांकि हाथ के फंक्शंस पता है, बट इसके फंक्शन नहीं पता। तो कैसे काम चलने वाला है? इसके फंक्शंस ही समझे। तुम्हें पता है हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं डीप लिम्बिक सिस्टम। अगर ये पार्ट गड़बड़ा जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर ये पार्ट हेल्दी नहीं है, तो मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी में दिमाग चला जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है किसी को तो क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिकल इशू है। हो सकता है साइकोलॉजिकल इशू, लेकिन आ कहां से रहा है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है बेसल गैंग्लिया। इसमें गड़बड़ हुई तो फियर, जरूरत से ज्यादा इरेशनल फियर आना, डर आना, ऐसे डर जिसकी कोई रियलिस्टिक इमेज ही नहीं है, कोई रियलिस्टिक वैल्यू ही नहीं है, एंग्जाइटी अटैक्स होना, ये बेसल गैंग्लिया का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, अपनी इंपल्सेस कंट्रोल करना,
सोचो ये सीपीयू है, अगर ये बिगड़ गया, यहां पे होता है सामने, ये बिगड़ गया तो फिर गए काम से। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिगड़ा हुआ है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, और कंसंट्रेशन तो हर काम में जरूरी है। ये कुछ एपिसोड्स हम लोग अब्रेनो कॉन्शियस पर डालने वाले हैं, जिसमें हम अपने ब्रेन के इन पार्ट्स को ही समझेंगे। हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल एरर्स या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, क्या इसमें तुम्हारे हार्डवेयर का तो कोई हाथ नहीं? और अगर है तो कैसे ठीक करना है? दोनों तरीके से समझेंगे, साइकोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी। क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसे ठीक करने के लिए इन वीडियोस में, क्या बिहेवियर हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ये पार्ट्स ठीक होने लगे, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं इन वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड विद अब्रेनो कॉन्शियस। थैंक यू गाइस।